जय हिंद दोस्तों, आ गया हूँ आपके अपने चैनल ट्रिक्स 92 पर। तो देखते हैं अब तक दोस्तों इस सीरीज़ के 200 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं और आज देखते हैं 201 से। तो पहला क्वेश्चन है, गामा किरणें होती हैं तो गामा किरणें कैसी होती है? उदासीन होती है। मस्तिष्क ट्यूमर का पता लगाने के लिए रेडियो एक्टिव पदार्थ का उपयोग किया जाता है रेडियो आयोडीन के द्वारा। अगला देखते हैं, परमाणु भट्टी में ईंधन के रूप में प्रयुक्त क्या होते हैं? तो यूरेनियम 235 ईंधन के रूप में यूज करते हैं। अगला देखते हैं, CaCO3 गिब्स CaO प्लस CO2 है एक क्या है? तो अवघटनीय अवक्रिया है। कैसी है? अवघटनीय अवक्रिया। H2S प्लस Cl2 गिब्स हो जाएगा 2HCl प्लस सल्फाइड एस का निकल जाएगा तो क्या बन जाता है? Cl2 का यहाँ पे अपचयन हो जाता है। अगला देखते हैं, पीतल धातुओं का मिश्रण क्या होता है? Cu प्लस Zn पीतल धातु का मिश्रण होता है। समुद्री जल में नमक प्राप्त करने में प्रयुक्त होते हैं क्या होते हैं? हाइड्रोक्लोरीन। अगला देखते हैं, धोबी कपड़ों पर पहचान चिन्ह लगाता है तो सिल्वर नाइट्रेट से। किससे? सिल्वर नाइट्रेट से। परमाणु भट्टी में मॉडरेटर का उपयोग किया जाता है न्यूट्रॉन की गति कम करने के लिए। अगला देखते हैं, सामान्य ताप पर द्रव अवस्था पाई जाने वाली धातु पारा होती है। राजस्थान में कोयले की कौन सी किस्म अधिक पाई जाती है? तो लिग्नाइट भूरा कोयला ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। अस्थियों में पाए जाने वाला फास्फोरस का यौगिक है कैल्शियम फास्फेट। अगला देखते हैं, धातु में शीघ्रता से वाष्पित की जाती है पारा शीघ्रता से वाष्पित हो जाता है। अगला देखते हैं 214 से, और 214 से देखते हैं, बरसाती बनाने में जिस रासायनिक पदार्थ का उपयोग किया जाता है उसे कहते हैं पॉलीवाइनिल क्लोराइड PVC। अगला देखते हैं, कृत्रिम रेशा कौन सा है? तो नायलॉन को कृत्रिम रेशा कहा जाता है। अगला देखते हैं, जापान के नगर हिरोशिमा पर 6 अगस्त 1945 को गिराए गए परमाणु बम में कौन सा रेडियो एक्टिव तत्व प्रयोग किया गया था? तो यूरेनियम किया गया था इसमें। कौन सा? यूरेनियम। अगला देखते हैं, रंगीन गैस कौन सी है? तो क्लोरीन को रंगीन गैस कहते हैं। सर्वाधिक भेदन क्षमता वाली किरणें कौन सी हैं? तो गामा किरणें होती हैं। जर्मन सिल्वर में किस धातु का मिश्रण होता है? तो तांबा प्लस जिंक का होता है, निकल का भी होता है। तो तांबा Cu प्लस Zn और प्लस Ni, ठीक है, इसका मिश्रण पाया जाता है जर्मन सिल्वर में। अगला देखते हैं, पीतल किन किन धातुओं का मिश्रण होता है? तो तांबा और जस्ता का होता है पीतल। अगला देखते हैं, कांसा किन किन धातुओं का मिश्रण होता है? तो तांबा और टिन का होता है कांसा। अगला देखते हैं, टाँका लगाने में प्रयुक्त दो मिश्र धातु कौन कौन सी होती है? तो टिन व सीसा का टाँके लगाए जाते हैं। आगे देखते हैं, स्टेनलेस स्टील बनाने में प्रयुक्त धातुएं कौन कौन सी हैं? तो स्टेनलेस स्टील बनाने में हम क्रोमियम लोहा व निकल का यूज करते हैं। क्रोमियम लोहा निकल का यूज करते हैं। कांच के निर्माण में प्रयुक्त सर्वाधिक महत्वपूर्ण पदार्थ कौन सा होता है? तो सिलिका होता है। मधुमक्खी के जहर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो फार्मिक अम्ल पाया जाता है। द्रवित प्राकृतिक गैस LNG में प्रयुक्त रूप में प्रयुक्त होती है तो मीथेन गैस यूज होती है। गोबर गैस का मुख्य अवयव कौन सा होता है? तो मीथेन होता है गोबर गैस का मुख्य अवयव। गन मेटल में कौन सी धातुएं मिश्रित रहती हैं पाई जाती है? तो तांबा टिन व जिंक पाया जाता है गन मेटल में। अगला देखते हैं, विश्व में सर्वाधिक खनन किस कोयले का होता है? तो बिटुमिनस कोयले का होता है। सबसे हल्का धातु तत्व कौन सा है? तो लिथियम होता है। प्रकृति में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला खनिज क्वार्ट्ज होता है। क्वार्ट्ज भविष्य का ईंधन कहा जाता है, हाइड्रोजन को कहा जाता है भविष्य का ईंधन। अगला देखते हैं, विद्युत हीटर की कुंडली किस धातु की बनी होती है? तो नाइक्रोम की बनी होती है उसकी कुंडली। सर्वाधिक तत्व कौन है? सर्वाधिक तत्व है कार्बन। अगला देखते हैं, भारी मशीनों में शुष्क स्नेह के रूप में प्रयुक्त पदार्थ कौन सा है? तो ग्रेफाइट होता है। विद्युत बल्बों में भरी जाने वाली गैस कौन सी है? तो आर्गन है। कठोर जल में कपड़े धोने हेतु उपयुक्त पदार्थ कौन सा है? तो अपमार्जक होता है। प्राकृतिक रबड़ प्राप्त किया जाता है लेटेक्स के द्वारा। विटामिन C का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक अम्ल। स्टेरॉइड बेटियों में प्रयुक्त धातु कौन सी होती है? सीसा होती है। अलोह धातु कौन सी होती है? तो एल्यूमिनियम पाई जाती है अलोह धातु को। अगला देखते हैं, सर्वाधिक विषैली गैस कौन सी है? तो सर्वाधिक विषैली गैस कार्बन मोनोऑक्साइड होती है। अगला देखते हैं, रासायनिक दृष्टि से एंजाइम होते हैं तो कैसे होते हैं एंजाइम?
तो प्रोटीन के बने होते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम सल्फेट होता है। रेडियम की खोज किसने की थी? तो मैडम क्यूरी ने की थी रेडियम की खोज। रेडियो एक्टिविटी की खोज किसके द्वारा की गई? तो हेनरी बेक्वेरेल के द्वारा की गई। अगला देखते हैं, द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण E बराबर mc स्क्वायर का सूत्र दिया था, आइंस्टीन ने दिया था। अगला देखते हैं, अक्रिय गैस में से धातु में सर्वाधिक मात्रा पाई जाती है? तो आर्गन पाई जाती है। हीरा व शुद्ध कार्बन है, यह होता है, कैसा होता है? कुचालक होता है। क्या होता है? कुचालक होता है। कौन सा पदार्थ केवल एक ही तत्व से बना होता है? तो हीरा बना होता है। टॉर्च में प्रयुक्त किया जाने वाला सेल कौन सा है? तो शुष्क सेल होता है। लकड़ी की वस्तुओं को कीड़े से बचाने के हेतु उस पर लेपन चढ़ाए तो जिंक क्लोराइड का उस पर लेपन लगा दिया जाता है। सामान्य ट्यूबलाइट में गैस भरी जाती है तो आर्गन के साथ पारे का मिश्रण भरा जाता है। पारे का किस धातु के पात्र में रखा जाता है? तो पारे को लोहा के धातु के पात्र में रखा जाता है। अगला देखते हैं 255 नंबर का क्वेश्चन, विद्युत हीटर एवं विद्युत प्रेस आदि कुंडली किस धातु की बनी होती है? तो नाइक्रोम की बनी होती है। बच्चों के गुब्बारे फुलाने हेतु प्रयुक्त गैस कौन सी है? तो हाइड्रोजन गैस होती है। शराब में उपस्थित होता है तो क्या होता है? एथिल एल्कोहल होता है शराब में उपस्थित। तंबाकू में पाया जाने वाला विषैला पदार्थ होता है निकोटीन। कांच के निर्माण में प्रयुक्त महत्वपूर्ण पदार्थ होता है SiO2 सिलिका होता है। दूध के इकट्ठे होने का कारण क्या होता है? लैक्टिक अम्ल होता है दूध इकट्ठे होने के कारण। शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? तो 24 कैरेट का होता है शुद्ध सोना। प्लास्टर ऑफ पेरिस का किससे बना होता है? तो जिप्सम से बना होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। मनुष्य की सामान्य ऊंचाई होती है 1750 मिलीमीटर। अगला देखते हैं, ऐसा पद्धति में ताप का मात्रक होता है केल्विन। वेग में परिवर्तन की दर को कहते हैं त्वरण। संवेग का मात्रक होता है किलोग्राम मीटर बटे सेकंड। बेकेलाइट है एक प्लास्टिक है। बेकेलाइट क्या है? एक प्लास्टिक होता है। अगला देखते हैं 268 नंबर का क्वेश्चन, एंटीपायरेक्स दवाएं प्रयोग में लेते हैं काहे के? बुखार कम करने के हेतु। ST प्रतिदि में बल का मात्रक होता है न्यूटन। अगला देखते हैं, सदिश राशि है। सदिश राशि कौन सी होती है? बल होती है सदिश राशि। ऊर्जा का मात्रक वाट सेकंड होता है। ऊर्जा का मात्रक। यदि बल F व विस्थापन S में 60 डिग्री का कोण होता है तो कार्य का मान होगा 1/2 F × S। अगला देखते हैं, यदि एक व्यक्ति 20 किलोग्राम पानी सहित भरी बाल्टी को 300 मीटर गहरे ऊंचे से 5 मिनट से खींचता है तो वो व्यक्ति की चाल क्या होगी? यह सवाल है, तो इसका आंसर है 30 वाट आंसर आएगा। इसको आप एक बार सॉल्व कर लेना। अगला देखते हैं 275 नंबर क्वेश्चन, कौन सा मात्रक दाब का है? तो दाब का मात्रक होता है न्यूटन। शक्ति का मात्रक होता है वाट। कार्य का मात्रक होता है न्यूटन × मीटर। यदि किसी पर जलाशय का बांध अधिकतम दाब अनुपात होता है तो किसका होता है? तो पारे का होता है। सामान्य गहराई पर निम्न तरल पदार्थों में से किसके कारण तल पर दाब अधिकतम होता है? तो पारे के कारण होता है। पानी का घनत्व सबसे अधिक जिस ताप पर होता है वह ताप करीब 4 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। हाइड्रोमीटर के नीचे का भाग भारी बनाते हैं ताकि वह द्रवों के ऊर्ध्वाधर अवस्था में तैरता रहे। पॉइज मात्रक होता है, श्यानता का गुणांक होता है पॉइज। एक लोहे का ब्लेड पानी पर तैरता है पानी के पृष्ठ तनाव के कारण। अगला देखते हैं, प्रकाश की अधिकतम गति भिन्न माध्यम में होती है तो किसमें होती है? निर्वात में होती है। निर्वात में प्रकाश की गति होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। अगला देखते हैं, जल वाष्प में संचित ऊर्जा होती है गुप्त ऊष्मा होती है। 10 ग्राम में, यह भी एक सवाल है तो इसको आप देख लेना, इसका आंसर 60 आएगा। और देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन, बर्फ के पिघलने के दौरान रहता है तो वह ऊष्मा ग्रहण करती है परंतु ताप निम्न रहता है। सबसे अधिक ठंड पड़ती है तो हिमपात के ठीक बाद पड़ती है सबसे ज़्यादा ठंड। इस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बताया था कि प्रकाश तरंगें के रूप में संचरित होती हैं तो हाइगेंस ने बताया था। इंद्रधनुष बनना उदाहरण है किसके? प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के कारण। अगला देखते हैं, स्वस्थ नेत्र के लिए सामान्य दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है 25 सेंटीमीटर अनंत दूरी तक। अगला देखते हैं, हीरे के चमकने का प्रमुख कारण होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के द्वारा। ठीक है, यह भी एक सवाल है, इसको देख लेना। अगला क्वेश्चन है 294 का, सूर्य से पृथ्वी की औसत दूरी क्या कहते हैं? पृष्ठ तनाव। सूर्य से पृथ्वी की औसत दूरी को क्या कहते हैं? पृष्ठ तनाव। अगला देखते हैं, गैलेक्सी के आकार और व्यक्ति के
व्यक्ति करने में सबसे अधिक उपयुक्त मात्रा कौन सा है? तो प्रकाश वर्ष होता है, प्रकाश वर्ष। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसके द्वारा। त्वरण होता है, त्वरण क्या होता है? एक तो त्वरण होता है वेग और समय। न्यूटन के गति के द्वितीय नियम के अनुसार बल है एक द्रव्यमान त्वरण। द्रव का दाब निर्भर करता है, द्रव के स्तंभ की ऊंचाई पर निर्भर करता है। यदि बैरोमीटर के पारे के स्थान पर पानी काम में लाया जाए तो बैरोमीटर की नली की लंबाई कम से कम होनी चाहिए, कितनी? 34 मीटर की होनी चाहिए। और इस वीडियो का देखते हैं लास्ट 300 नंबर क्वेश्चन है। बराबर मात्रा के लिए गए द्रवों में किसकी ऊष्माधारिता अधिक होगी? तो किसकी अधिक होगी? इसका आंसर आप बता ही सकते हैं। तो मिट्टी का तेल की ऊष्माधारिता अधिक होगी। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इस वीडियो को जरूर लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें। थैंक यू। जय हिंद।